इस तरीके का कांड कि मैं जाता और मैडम जी भी जाती, मतलब बहुत बुरा एक्सीडेंट होता है यार, बच गया। अरे मैडम जी जरा हौले हौले चलो जी। इससे अच्छा प्लेस हो नहीं सकता था, जो कि यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे इस नए ब्लॉग को। और यहाँ से अब जो भी सैरी चीज़ें आइटनरी रहेगी वो आप लोगों को पता चलेगी। लेकिन वेलकम बैक टू माय चैनल MTV मदर, वेलकम बैक टू दिस एपिसोड ऑफ उत्तराखंड राइड। लास्ट ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि हमने विज़िट किया था बागेश्वर धाम और बैजनाथ धाम और सोमेश्वर धाम। तो लास्ट व्लॉग बहुत ही अच्छा लगा रहा है और भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पे भी बने रहे। हर हर महादेव। स्टार्ट करते हैं यहाँ से जर्नी रानीखेत से होते हुए नैनीताल। तो सोमेश्वर धाम भी विज़िट कर लिया भाई। बताइए कितने धाम एक दिन में हमने विज़िट किए? 3। तो भैया सीन कुछ ऐसा है कि सोमेश्वर धाम का पर्टिकुलर कोई रास्ता नहीं है, इन्हीं गलियों के अंदर से होते हुए जाना पड़ता है। तो विज़िट कर लिया है। अब ये रोड हमको पहुंचा देगी अल्मोड़ा और हमें पहुंचना है अल्मोड़ा नहीं रानीखेत। सर रानीखेत का रास्ता कौन सा है? इधर वाला, इधर वाला, ये वाला है? अच्छा थैंक यू। सोमेश्वर धाम भी विज़िट कर लिया। क्या बात है भैया। तो इसी के साथ में राइड की शुरुआत कर देते हैं। आज की राइड की शुरुआत भोलेनाथ के नाम के साथ, हर हर महादेव। तो अब यहाँ से रानीखेत है 60 किलोमीटर और उसके बाद फिर 40 किलोमीटर हमें जाना पड़ेगा नैनीताल। तो अब रानीखेत होते हुए हम पहुँचेंगे नैनीताल और बाकी की बात तो बाद में। लेकिन भैया हमें लगी है भूख, और भूख लगी है तो भैया कहीं सिटी के शोर शराबे से दूर कहीं रुका जाए बढ़िया से रेस्टोरेंट देख के, तभी फिर मज़ा आएगा। टाइम हो रहा है करीब 3 बज रहा है अभी और ड्राइव हमको करनी पड़ेगी 100 किलोमीटर नेट। हालांकि बहुत ही छोटी सी राइड रही है लेकिन बहुत ही मज़ा आया है। थोड़ा सा अलग एक्सपीरियंस हुआ है मुझे। 5 के साथ में अगर आप राइड करते हैं तो अलग ही एक्सपीरियंस मिलेगा आपको। और यहाँ पे सीढ़ीदार क्या गजब का व्यू है। लेकिन विंड फ्लो बहुत ही ज़्यादा है, इसी वजह से बाइक जो है थोड़ा सा डगमगा रही है। यार मुझे समझ नहीं आता, इतनी ज़्यादा विंड फ्लो है कि भाई 2-2 लोग बैठे हुए हैं, सामान भी लदा हुआ है, वज़न कम से कम नहीं तो 200 किलो के ऊपर होगा, बट स्टिल विंड फ्लो इतनी ज़्यादा है कि बाइक को हिलाए दे रही है। इतना बढ़िया लैंडस्केप मैंने गेहूं के खेतों का पहाड़ों में अभी तक तो मैंने नहीं देखा था, लेकिन आज देख लिया। बहुत ही बढ़िया लैंडस्केप है यार। ओहो, गेहूं की कटाई हो रही है, इसीलिए पराली बच जाती है, तो इसीलिए पराली को जलाया जाता है। हमें ढूंढना है एक रेस्टोरेंट बढ़िया सा कुछ खाने पीने के लिए। सारे रेस्टोरेंट तो बंद चल रहे हैं, पता नहीं क्यों। और हमको लगता है बंद इसीलिए हैं क्योंकि सारे लोग लगे हुए हैं गेहूं की कटाई में। तो हम लोग रुके हुए थे अभी एक ढाबे पे थोड़ा सा चाय नाश्ता करने के लिए। और ये जगह का क्या नाम है? बिंता एक जगह है, रानीखेत से पहले पड़ता है, और वहीं पर रुके हुए थे। हमारे साथ में 2 भाई लोग हैं जो मिले हुए हैं। ये कर रहे हैं बद्रीनाथ। आप जा रहे हो? नेक्स्ट वीक। अच्छा नेक्स्ट वीक बद्रीनाथ जा रहे हो। अभी किधर जा रहे हो? अभी तो अल्मोड़ा जाएंगे वापस। अभी अल्मोड़ा जा रहे हैं। तो यहाँ से अल्मोड़ा आपको उल्टा नहीं पड़ेगा? आप सोमेश्वर से आए? कहाँ से आए? सोमेश्वर से उल्टा मतलब ये हमारा ना, ये जो पहले फर्स्ट टाइम एक्सप्लोर है हमारा। अच्छा हमने देखा नहीं था ये रूट है। अच्छा हाँ, रूट तो यार, लेकिन हाँ सोमेश्वर के बाद में ये कौसानी तक का रूट थोड़ा सा ऑफरोडिंग है। ये रूट अच्छा है, लेकिन हाँ ये रूट अभी तक तो अच्छा है दिख रहा है। बाकी आप लोगों के लिए ऑल द बेस्ट बद्रीनाथ की ट्रैक के लिए। और क्या नाम है आपका भाई? सचिन। और पुनीत। तो भाई साहब मिले हुए हैं और अभी पता चला तो गुड़गांव में जहाँ पे हमारा ऑफिस था साइबर हब में, वहीं पे इनका भी ऑफिस है। तो चलो मिलते हैं कभी, अगर फ्यूचर में अगर कभी साइबर हब तो हमारा आना जाना रहता है। टूर भी कभी प्लान बनाएगा। अरे बिल्कुल प्लान बनाइए और क्या, बताइए हमें। ठीक है तो चलो अभी यहाँ से निकलते हैं। करीब 80 किलोमीटर का ड्राइव अभी बचा हुआ है और नैनीताल
पहुंचने तक मुझे लग रहा है कि 7 से 8 बज जाएगा अगर रूट बढ़िया हुआ तो। नहीं पहुंच जाएंगे आप। निकलते हैं यहाँ से और मिलते हैं। चलें भाई, थैंक यू सो मच, गुड बाय, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ जर्नी। थैंक यू। सो मस्त बढ़िया नाश्ता वास्ता करके निकल चुके हैं आगे। आगे मतलब रानी खेत की तरफ। अगर किसी को कुछ पता हो तो प्लीज़ बताओ कि ऐसे लोग क्यों बोलते हैं चाय वाय पी लिया? हाँ पी लिया भाई, चाय भी पी लिया, वाय भी पी लिया। अभी जैसे मेरे मुँह से निकला है ना कि नाश्ता वास्ता करके निकल चुके हैं, तो नाश्ता करके तो निकल चुके हैं वो तो ठीक है, वास्ता क्या होता है? सदर रानी खेत सीधा है ना? धन्यवाद। रुकेंगे बिल्कुल नहीं, हम पूछ लिया, धन्यवाद कह दिया, बस निकल लो। रुकने का कोई फ़ायदा है नहीं सच में। और मतलब किसकी कसम खा जाए ऐसा लैंडस्केप मतलब उत्तराखंड में मैंने कभी नहीं देखा। वाकई में बहुत ही खूबसूरत है यार। और अभी तो गेहूँ उतारो अभी तो गेहूँ की कटाई हो चल रही है, तो और भी अच्छा लग रहा है। मतलब गेहूँ लगा हुआ है तो और भी, ये देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है। अगर ऐसे ही प्लेन रोड मिल जाए तो वाकई में क्या ही बात है यार। आगे तो 1 घंटे में रानी खेत पहुँच जाएंगे, अगले 1 घंटे में फिर पहुँच जाएंगे नैनीताल। अरे मैडम जी जरा हौले हौले चलो जी। पीछे हमारी मैडम बैठी हुई है, पड़ेगा थप्पड़ अभी किसी के, कहेगी हम पीछे बैठे हुए हैं, तुम फर्जी छेड़खानी कर रहे हो, शर्म नहीं आ रही? तो अभी यार मैं कैसे बताऊं और किस तरीके से बताऊं, मुझे मतलब जो सोचा नहीं होता है वो हो जाता है। और रुके हुए थे कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए, लेकिन एक बहुत बड़ा कांड होते होते बच गया है। और वो कांड मतलब मेरी आदत है कि जब भी मैं जहाँ पर भी मैं रुकता हूँ तो अपनी बाइक को मैं देखता ज़रूर हूँ कि कुछ ढीला तो नहीं है, कुछ कैसे भी तो नहीं। मुझे एक्चुअली डाउट था जैसे ही हम लोग निकले वहाँ से बागेश्वर से, तो बाइक धुलवाई थी तब तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। और रानीखेत करीब बचा हुआ है 9 किलोमीटर और बहुत ही अच्छी स्पीड को मेंटेन करते हुए हम आ चुके हैं आगे। लेकिन यहाँ पे रुके हुए तो कुछ थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए, बट जो सोचते हैं वो होता कहाँ है, तो इसी वजह से मैं आपको दिखा देता हूँ, बता देता हूँ क्या हुआ है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे एक बंजी कॉर्ड लगा हुआ है, और बंजी कॉर्ड लगा होता है इस सॉकर पे लगा होता है। और ये जो सैडल स्टे का नट जो है वो यहाँ पे लगा होता है। तो अभी सीन कुछ ऐसा है, तो बाइक के जो सेंटर का एक्सल होता है गद्दी के नीचे जस्ट यहाँ पे, जिस पे आपका शॉकर लगा होता है, ये मतलब कांड होते होते बचा है। मतलब क्या ही बताया जाए, इस तरीके का कांड कि मैं जाता और मैडम जी भी जाती। तो हमारी यहाँ पे हालत ख़राब है। सो ये सोच के कि भाई कांड होते होते बच गया। अगर बाई चांस की बात है एक्सेल अगर टूट जाता तो मैं तो चलो ठीक है, मैडम जी कहाँ जाती और क्या करती। मतलब बहुत बुरा एक्सीडेंट होता है यार। बच गया। टूल वगैरह तो है मेरे पास में, इन सब चीज़ों से काम तो हो जाएगा। अब मेन चीज़ ये है कि नट मुझे देखना पड़ेगा, जो इसके ऊपर नट लगता है वो नट है या नहीं है। इंसान यही सोचता है कि अगर बाइक कहीं ख़राब हो गई या कुछ भी हुआ तो फिर आप करोगे कैसे, मतलब किस तरीके से क्या करोगे। इसीलिए हम लोग लेके चलते हैं टूल किट पूरी। मुझे टेंशन मुश्किल इसलिए हो रही है क्योंकि मुझे इसका जो नट है 14 नंबर, वो नट बस हो, बस खाली मुझे इसका टेंशन हो रहा है। क्या डर था वही हुआ, नट नहीं है। हालांकि इसको कैसे किस तरीके से ठीक किया जा सकता है वो मुझे नहीं अभी समझ में आ रहा है। और नट मैं लिया था, शायद मैंने इसमें लगाया भी था, और एक नट मैंने इमरजेंसी के लिए मैंने लिया भी है, और वो कहाँ रखा हुआ है ये नहीं पता। बस एक काम करते हैं, छोड़ते हैं। नहीं, इसको एज इट इज़ छोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि ये ना यहाँ पे अभी सही हो नहीं पाएगा मैंने इसका। और पूरा अब ये देख सकते हो, एक चीज़ की वजह से, सिर्फ एक 14 नंबर के नेट की वजह से मुझे एज इट इज़ इसको ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा। और आई होप कि कुछ गड़बड़ ना हो, फिंगर क्रॉस्ड। और सारी चीज़ें मतलब यहाँ से 8 किलोमीटर के आसपास
बचा हुआ है रानीखेत, तो वहीं पे सारी चीज़ें कराएंगे जाके, और इसमें देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ें कैसे रहेंगी। कि कंडीशन में बाइक चला रहे हैं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन मजबूरी है। हालांकि कुछ और भी ऑप्शन हैं, वैसे किया जा सकता था, लेकिन जहाँ तक अभी तक अगर आ गई है, अगर हमें अभी तक नहीं, अभी मतलब समझ ही लो कि अभी हमें पता ही नहीं है अगर पता नहीं है तो फिर अभी 8 किलोमीटर अभी और चला लोगे आप, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अब देख लिया है तब तो फिर टेंशन हो जाती है। तो अभी मुझे हो चुकी है टेंशन, मतलब जैसे जैसे चला तो रहा हूँ, लेफ़्ट वाला शॉकर काम नहीं कर रहा है। सिर्फ एक नट अगर होता तो काम चल जाता, तो सारा जाल खोल के और फिर हम बना लेते, लेकिन एक नट तब भी मुझे लेके आना पड़ता और किसी से लिफ्ट मांगनी पड़ती, तो वो थोड़ा सा चक्कर था। और बस अभी रानीखेत पहुंच के फिर देखते हैं। क्या नट नहीं है आपके पास? अरे यार, ये सर आपके ऊपर मिल जाएगा। हाँ, ऊपर बाजार में मिल जाएगा। ये भी मिल जाएगा मोटर पार्क में आगे गांधी चौक SBI के पास। चलो फिर। तो आज का जो सीन है यार, हम क्या ही बताएं, इतनी मजबूरियां तो हमें लगता है कि हमें कभी नहीं हुई कभी फील ही नहीं हुआ। इतनी मजबूरियां तो कभी फील नहीं हुई यार। मतलब यहाँ पे जितनी रिपेयरिंग शॉप हैं वो हैं बंद, जैसे कि आप लेफ़्ट साइड में देख सकते हो, ये भी है बंद। तो अब नैनीताल यहाँ से 54 किलोमीटर, सेम रूट पे हम निकल आए हैं। रानीखेत में इतनी बड़ी मार्केट है, वहाँ पर एक भी बंदा कोई ऐसा नहीं मिला है जो कि कह दे कि हाँ आज रिपेयरिंग शॉप खुली है। ये जो भी कांड हुआ है हमारी धन्नों के साथ में, ये हुआ कहाँ पे है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारे, क्योंकि पूरे रूट पे कहीं पर कोई ऑफ रोडिंग नहीं है। कौसानी के बाद कौसानी तक का जो ऑफ रोडिंग मुझे मिला है, उस ऑफ रोडिंग में ही ये नट निकला है। तब तो भैया मतलब बहुत दूर तक चल गए हैं वहाँ से फिर बिंता है, बिंता में रुके भी, फिर वहाँ से हम आगे बढ़े, रानीखेत आए। वैसे देखो बाइक चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, आराम से चल रही है, क्योंकि एक्सेल फंसा हुआ है। एक्सेल में कोई ना निकलेगा ना वो टूटेगा ना मुड़ेगा। एक्सेल तो बढ़िया मस्त फंसा हुआ है, क्योंकि सैडल स्टे का भी एक्सेल लगा हुआ है ना, तो दो एक्सेल लगे हुए हैं। एक निकल जाएगा तो एक तो काम करेगा ही। तो ये चीज़ है। अगर आपके पास में कुछ हो पाए तो ये शॉकर का वो नट निकल गया है, ये बाइक के नट वर्ट तो है नहीं, ये बाहर निकल गया है, शॉकर ही बाहर आ रहा है। इसकी तो कहानी, इसका नट तो है नहीं, नट तो लग जाता है इसमें। हाँ नट नहीं है ना, नट तो मेरे पास में, टूल किट तो है मेरे पास में। यहाँ से आधा किलोमीटर जाओ चौराहे पे ना, नहीं सब बंद है, क्योंकि चक्कर ये है ना कि ये अंदर तो चला जाएगा, लेकिन फिर नट नहीं है हमारे पास में। अगर आपके पास में नट है तब तो काम हो जाएगा। अच्छा ये आप अपने ही निकालेंगे क्या? मतलब भैया जो अपनी गाड़ी से निकाल रहे हैं, मतलब आप ही की है, किसकी है? लगना चाहिए, लग गया तो कह रहे लगना चाहिए, अगर लग गया तो अपनी है। तो अभी यार है रास्ते पे, और रास्ता कहाँ से? रानीखेत से हम निकल चुके थे आगे, और रानीखेत से 8 किलोमीटर पहले मुझे ये सब चीज़, मतलब इसके बारे में पता चला, और कि बन जाए, लेकिन नहीं बना। मैंने भी खोलने की कोशिश करी लेकिन नहीं खुला। तो भैया हमें मिले थे, क्या नाम है भैया मेरा? हाँ, वेद प्रकाश। वेद प्रकाश जी मिले हैं, बताइए। वेद प्रकाश जी हमें मिल गए हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि भगवान ढूंढे मिल गया है तो यही मिले हुए हैं, अभी जुगाड़ कुछ लगा रहे हैं। और ये जुगाड़ लगाए क्या है, अगर इनके पास में नट मिल जाए तो यहाँ पे पड़ोस में एक बाइक खड़ी है, उसका नट निकाला है इन्होंने अब जिसकी अगर बाइक होगी, अगर इनकी नहीं है, ये कह रहे हैं कि अगर लग गया नट आपकी बाइक में तो मेरी बाइक है, अगर नहीं लगा तो दूसरे की है। लेकिन अगर उसने ये वीडियो देखी, ये व्लॉग मेरा देखा, तब वो इनको पकड़ेगा, तो इनकी कहानी ये ख़त्म करेगा फिर कि हमारी बाइक से निकाल के नट लगा रहे हो आप। सो एक्चुअली हमको लगता है बैजनाथ के बाद जब कौसानी के रास्ते पे जब ये हम लोग निकले हैं, ऑफ रोडिंग के चक्कर में जितना ही हमको लग रहा है ये बहुत ही पहले से लूज़ होगा, निकला इस ऑफ रोडिंग की वजह से। उसकी वजह से जो एक्सेल का बोल्ट लगा होता है उसमें ना चूड़ियाँ लगी होती हैं और वो फिक्स होता है, तो चूड़ियाँ जो है वो घिस गई हैं, तो उस चक्कर में हो गया है कांड। तो चूड़ियाँ घिसी हैं तो इसी वजह से नट लग नहीं रहा है। ये देखो
तो ये जो पूरा नट है ये वाला, वेल्डिंग का ही उपाय है इसका, ये उसका वेल्डिंग का ही वो हमको लग रहा है, तो मतलब पक्का काम हो जाएगा ये। हाँ फिर दिक्कत नहीं होगी। क्या किया जाए मोटे, सोचो कुछ और, होता कुछ और है। कराना बात करके देखिएगा वो रहते हैं। हाँ तो इसको वेल्डिंग करा देते हैं यार, क्योंकि जहाँ भी जाएंगे बनवाना तो पड़ेगा ही, लेकिन यहाँ झटके से लग गया, हाँ यहाँ साइड से लग गया, हाँ वो चूड़ी है ना उसके अंदर, इसीलिए लग गया ना। वहाँ पर आपको बंदा ये भी कर देगा ना, सुनो पूरा ही नया बोल्ट लगा देगा वो। एक बार आप कॉल करके वैसे भी वेल्डिंग होता है वो कंपनी। हाँ तो आप एक बार फ़ोन करके पूछ लो। हमारी धन्नों में कुछ जुगाड़ हुआ है, और वो जुगाड़ ये है कि इसका जो चूड़ी है वो तो फ्री हो गई थी, तो यहाँ पे कोई नट नहीं लग सकता था। अभी इस पे वेल्डिंग हो गई है, और वेल्डिंग का ही जुगाड़ था, और उसके अलावा और कोई जुगाड़ नहीं था। तो अभी तो काम चल जाएगा, और आई थिंक कि लखीमपुर तक ये पहुँच जाएगी। तो अगर पहुँच गई तब तो सबसे बढ़िया, अगर नहीं पहुँची तब तो फिर मैडम जी तो उबासियाँ ले ही रही हैं। क्या, चले, थैंक यू सो मच, थैंक यू भाई। कुछ ना कुछ तो हेल्प हुई, और हेल्प हुई, जानकारी मिली तो काम भी हुआ। तो अब यहाँ से निकलते हैं और सीधा पहुँचते हैं नैनीताल, क्योंकि गोप्रो की बैटरी डाउन हो चुकी है। और अब मिलते हैं आप लोगों को सीधा डायरेक्ट नैनीताल में। अगर गोप्रो ने अगर गोप्रो ने साथ दिया तो अभी थोड़ा सा और बतिया सकते हैं आप लोगों से। तो ऐसी जगह पे, ऐसे मोड़ पे पहुंच चुके हैं जहां से राइट लोगे तो आप कैंची धाम और नैनीताल, और अगर लेफ़्ट लोगे तो आप अल्मोड़ा, पिथौरागढ़। तो हम लेंगे राइट, बिकॉज वी आर ऑलवेज राइट। सो यहाँ पे टूरिस्ट स्पॉट बहुत ही बढ़िया बन गया है कैंची धाम का। और कैंची धाम में कैंची धाम के जस्ट पास में, मतलब गेट के जस्ट पड़ोस में एक बहुत ही बढ़िया शिकंजी वाला है। तो बड़े बड़े नींबू के शिकंजी होते ना भाई साहब, वो पीने में क्या मज़ा आएगा। तो हम पहुँचेंगे और पिएंगे। नैनीताल से पहले पड़ता है कैंची धाम, और कैंची धाम पे हैं हम लोग इस टाइम पे। और कैंची धाम का पीछे का एरिया देख सकते हो। अभी लेट इतना ज़्यादा हो गया कि मंदिर हो गया है बंद, लेकिन तब भी स्टिल रिक्वेस्ट करके दर्शन कर लिए, थोड़ा सा मन खुश हो गया है। और अभी क्योंकि बाइक मेरी रोड पे ही पार्क है, मैं जो मैडम जी वहीं रुकी हुई हैं और उनको भेजना है दर्शन करने के लिए, तो ये भेजते हैं उनको, फिर निकलते हैं यहाँ से। जहाँ से अब हम निकल रहे हैं आगे नैनीताल की तरफ। नैनीताल की डिस्टेंस है यहाँ से 20, नैनीताल की जो डिस्टेंस है वो 20 किलोमीटर। लेकिन अब हम सोच रहे हैं मिलेंगे आप लोगों को नैनीताल में ही। ये देखिए नज़ारा, साला जब तक ऑन हुआ तब तक नज़ारा ही निकल गया। रात का बज रहा है करीब 9:30, और नैनीताल हम लोग पहुंच गए थे 6:30 बजे, यानी कि बहुत ही अच्छा डिस्टेंस और बहुत ही अच्छे टाइम पे कवर कर लिया और हम लोग पहुंच गए यहाँ पे। लेकिन चक्कर ये हुआ कि होटल्स नहीं मिल रहे थे, एक भी होटल सही प्राइस पे, मतलब बजट रूम जो होते हैं वो नहीं मिल रहे थे। तो उनको ढूंढते ढूंढते हमें करीब करीब हो चुका है 2 घंटे। सो अभी मिला है, और बहुत ही अच्छे प्राइस पे मिल गया है, बहुत ही अच्छी लोकेशन पे मिल गया है। यहाँ से व्यू भी हम दिखाएंगे आपको, लेकिन नेक्स्ट व्लॉग में हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। व्यू बहुत ही मस्त है, क्योंकि मैंने देखा हुआ है, और मुझे यहाँ से डायरेक्ट नैनी झील दिख रही है, और ज़्यादा ऊपर नहीं, माल रोड से जस्ट मुश्किल से मुश्किल 100 मीटर या 50 मीटर ही ऊपर होगा। तो थोड़ा सा सीढ़ियाँ चढ़ के आना पड़ेगा, और जो भी रहेगी सारी चीज़ें आप लोगों को पता चलेंगी नेक्स्ट व्लॉग में। मतलब बॉडी पेन भी होने लग गया है अब तो, क्योंकि रेस्ट नहीं मिल रहा है ना कंटिन्यू। मे भी हो सकता है अगर हम रेस्ट करेंगे थोड़ा, क्योंकि मैडम जी की भी तबीयत ख़राब हो रही। क्या हो गया? तो इनकी भी तबीयत ख़राब हो रही है, अपनी भी तबीयत ख़राब है, थोड़ा सा वेदर चेंज की वजह से, कहीं पे ठंडा कहीं पे गर्म, तो उस वजह से और थोड़ा सा दिक्कत है। बाकी हम मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में। अगर ये वाला व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक, शेयर, कमेंट, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और घंटी भी बजा दो, ताकि आप लोगों को न्यू व्लॉग की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए और सबसे पहले आप लोग देख लो। तो अभी हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। चलो, गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, दुआ वेलकम, सलाम, सत श्री अकाल, बाय बाय।